एक बदनसीब लड़की की दर्द भरी कहानी। अ वेरी इमोशनल हिंदी स्टोरी। यह दर्द भरी कहानी है एक लड़की की, या फिर यूँ कहूँ तो भी गलत ना होगा कि यह कहानी है एक बदनसीब लड़की की। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हों, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हों, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। रागिनी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब रागिनी छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे मुँह कर फेर लिया करते थे। उसका कोई दोस्त भी बनने के लिए तैयार नहीं था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया नहीं करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। माँ रागिनी से और रागिनी माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ रागिनी के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब रागिनी को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही होती थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के लिए इतने सारे अन्यायों के बावजूद रागिनी जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती थी और खुद भी ठहाके लगाकर हंसती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी रागिनी की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय अपने खाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। रागिनी की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। एक गुण की वजह से रागिनी अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह रागिनी के पास आती, और रागिनी भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी रागिनी के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई नहीं सीख पाता। रागिनी की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को रागिनी को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का रागिनी को देखने आने वाला था। रागिनी को इस बात की खबर होने पर वह बहुत दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे उसका मजाक बना देते थे। माँ ने रागिनी को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन रागिनी सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को रागिनी पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने रागिनी का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है।
हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद रागिनी से नाराज़ हो गई थी और अब वह रागिनी के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सकें। सूरज ढलने से पहले रागिनी घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। रागिनी माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि रागिनी अपना मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि रागिनी ने कभी सपने भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी रागिनी की तरफ नहीं देखा था। रागिनी माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। रागिनी ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? माँ अभी भी गुस्से में थी। गुस्सा सर पे सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ, बिना एक पल भी सोचे। रागिनी ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो रागिनी के रूम की तरफ गईं। उन्हें पता चला कि रागिनी ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर रागिनी पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत ही उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया और जब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी रागिनी के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में ही पड़े 5 लाख के चेक के और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी जो रागिनी अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम आने पर मिला। जजिस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थीं, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बापूजी अंदर से मुझे प्यार ही करते हैं। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई बयां कर ही नहीं सकता। मेरी माँ के लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की भी परवाह नहीं होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कह कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह ज़रूर दुआ मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिलें। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी रागिनी के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। मैं जानती हूँ यह कहानी आपके दिल को छू गई है।
मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप आने जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का उसके बाहरी लुक्स की वजह से दिल कभी नहीं दुखाएंगे। थैंक यू सो मच।